Assalamualaikum. With the reference of chain of our previous lectures, we have been discussing about narrations, conversion of direct into indirect speech, and their rules and techniques. We have already discussed narrations, conversion of direct speech to indirect speech. We have given the structure. एक डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट हैं, रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब शामिल है, और रिपोर्टेड स्पीच जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट को वाजे कर रहा है, जिसके कंपोनेंट्स हैं पर्सनल प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री या स्पेसिफिक वर्ड। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड या सेड टू है तो टाइप ऑफ सेंटेंस देखकर तब्दील होगा। अगर सेंटेंस में ऑर्डर है तो सेड टू ऑर्डर्ड में, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो सेड टू रिक्वेस्टेड में। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट कब लगाना है, टू कब लगाना है, फ्रॉम कब लगाना है, इफ कब लगाना है और इफ कब नहीं लगाना है, हम डिस्कस कर चुके। रूल नंबर 3, चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देखकर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखकर, थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं होती। आज हम टेक्निक नंबर 4 डिस्कस करेंगे, चेंज इन हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। आइए देखिए टेक्निक नंबर 4 या रूल नंबर 4। जब किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 तरह की तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। 3 टेक्निक्स जो हैं हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निक नंबर 4, चेंज इन टेंस या टेंसेस। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कैसे चेंज होंगे, नोटिफाई कीजिएगा। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो, या पहले से फॉर्म हालत हो, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म हो, ऑर्डर की सेकंड फॉर्म हो। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, तो हमें तब्दील करने से पहले रूल नंबर 4 को रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होगा। शर्त यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन है, यानी सेड या सेड टू है, तब डायरेक्ट के ये अल्फाज इनडायरेक्ट में इसमें तब्दील होंगे। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट पास्ट इंडेफिनाइट में तब्दील हो जाएगा। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है यानी पास्ट इंडेफिनाइट गिवन है तो वह हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इस पे स्टार इसलिए लगाया गया है कि यह अमूमन ज़्यादा दिया जाता है टेक्निक चेक करने के लिए कि आया आप रूल्स एंड रेगुलेशन से वाकिफ हैं या नहीं है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्ब की एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, लेकिन अगर पहले से सेकंड फॉर्म गिवन है तो वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर डू है तो डिड हो जाएगा, अगर पहले से डिड दिया हुआ है तो हैड डन हो जाएगा। राइट है तो रोट हो जाएगा, रोट है तो हैड रिटन हो जाएगा। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में और वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। प्लीज रिमेंबर इन योर माइंड, बहुत अहम चेंज है ये। इज और एम अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो वॉज में, और अगर आर दिया हुआ है तो वॉज या वर में। शी वॉज, ही वॉज, यू वर, दे वर। पहले से अगर डायरेक्ट में वॉज या वर दिया हुआ है तो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है, वॉज या वर हैड बीन में कन्वर्ट होता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाया गया है। यानी सेकंड फॉर्म हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में और वॉज और वर हैड बीन में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाले रूल्स हैं ये।
हैज या हैव दिया हुआ है डायरेक्ट में तो वह हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वह हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस तब्दील नहीं किया जाता है। प्लीज हैव अ कॉन्सेप्ट, अगर डायरेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वह हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज और एम वॉज में, आर वॉज या वर में, वॉज या वर दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब तो हैड बीन में, हैज या हैव हैड में, लेकिन पहले से हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो तब्दील नहीं होगा। अब आइए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे। विल है तो वुड में, शैल है तो शुड में, कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में, और मस्ट हैव या मस्ट बी है तो ऑट टू, OUGHT ऑट टू में। लेकिन अगर पहले से विल की जगह वुड दिया हुआ होगा तो वुड के साथ हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म पहले से। इसको मैंने ब्लॉक इसलिए किया ताकि समझा सकूं कि ये पांचों के पांचों, ये 1 2 3 4 5 इस तरह तब्दील होंगे हैव के साथ थर्ड फॉर्म। विल है तो वुड में, डायरेक्ट में विल है तो इनडायरेक्ट में वुड में, लेकिन अगर डायरेक्ट में पहले से वुड है तो वुड के बाद हैव लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल है तो शुड में, लेकिन पहले से शुड है तो शुड के बाद हैव लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैन है तो कुड में तब्दील होगा और कैन और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैन है तो कुड में, लेकिन पहले से अगर कुड दिया हुआ है, कैन का पास्ट टेंस दिया हुआ है तो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे है तो माइट में, लेकिन पहले से माइट दिया हुआ है तो माइट हैव के बाद थर्ड फॉर्म। मस्ट हैव या मस्ट बी का पास्ट टेंस ऑट टू, लेकिन पहले से ऑट टू दिया हुआ है तो ऑट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज अ क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? विल है तो वुड में, वुड है तो वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल है तो शुड में, शुड है तो शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैन है तो कुड में, कुड है तो कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे है तो माइट में, डायरेक्ट में देखना है ना कि क्या दिया हुआ और फिर उसको इनडायरेक्ट के लिहाज से तब्दील करना है। मे है तो माइट में, लेकिन पहले से माइट दिया हुआ है तो माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मस्ट हैव या मस्ट बी है तो ऑट टू में, लेकिन पहले से ऑट टू है तो ऑट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, अगर कॉम्बिनेशन हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का दिया हुआ है, विल हैव है तो वुड हैव में और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। विल हैव है तो विल तब्दील होगा, हैव तब्दील नहीं होगा। कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड है तो पहला तब्दील होगा, दूसरा तब्दील नहीं होगा। इस तरह से तीन चीजें दी हुई हैं। विल हैव बीन दिया हुआ है तो विल वुड में तब्दील होगा, हैव और बीन तब्दील नहीं होंगे। विल हैव वुड हैव में, विल हैव बीन वुड हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंतहाई अहम चेंज था। टेंसेस यानी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब कैसे चेंज किया जाए। इफ वी हैव गिवन द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, तब ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इसमें तब्दील होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, सेज या सेज टू प्रेजेंट टेंस में है या विल से फ्यूचर टेंस में है, तब ये अल्फाज इसमें तब्दील नहीं होंगे। उस सूरत में एडजस्टमेंट होगी, चेंज नहीं आएगी। प्रैक्टिस में कराएंगे आपको। रूल नंबर 5, चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। इस रूल नंबर 4 और 5 में शर्त यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है, तब डायरेक्ट के ये अल्फाज इनडायरेक्ट में इसमें तब्दील होते हैं, वरना नहीं। डायरेक्ट में अगर नाउ है तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर दीज है तो इनडायरेक्ट में दोज हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर हेयर है तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा, यहां वहां। डायरेक्ट में अगर अगो है तो इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर हैंस है, अब साबित हुआ, HENC हैंस प्रूव, तो इनडायरेक्ट में देंस हो जाएगा, THENC तब साबित हुआ था। नाउ देन में, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, अगो बिफोर में, हैंस देंस में, इट इज इट वॉज में, आइदर दाइदर में। या तो ये है
या तो वो था। डायरेक्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड या सेड टू है, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लफ्ज दिया हुआ है टुडे, तो वो इनडायरेक्ट में दैट डे में कन्वर्ट होगा। टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे या कमिंग फ्यूचर में, यस्टरडे प्रीवियस डे में। लेकिन अगर पहले से प्रीवियस या लास्ट डे है तो द डे बिफोर यस्टरडे या इन द पास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। रूल नंबर 4 और 5 के लिए शर्त यह है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है, तब डायरेक्ट के ये अल्फाज इसमें तब्दील होंगे, वरना एडजस्टमेंट होती है, टेंस प्रेजेंट से पास्ट में तब्दील नहीं होता। इज अ क्लियर? ये 5 के 5 रूल जो हमने डिस्कस किए कि हाउ टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, how to replace the comma in inverted comma, how to change the personal pronoun, how to change the helping verb and auxiliary verb, how to change the complementary word। ये 5 रूल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में बुनियादी फॉर्मूले आपको फराहम करते हैं, बेस फराहम करते हैं। इन रूल्स को पढ़ने के बाद कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान हो जाता है। जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आप बार बार इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और मज़ीद बेहतर होते चले जाएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।